Pakistan as Army Chief shows displeasure over PCB's handling of India defeat. Sources tell us it's not ruling out Naqvi removal by Shehbaz Sharif to please Asim Munir. That's what we're given to understand at this point. Munir's message to Sharif sparks speculation on Naqvi's future. Cricket drama escalates with military involvement in board shake-up. This is some of the information that we're bringing for you right now. CNN News 18 decodes why Pakistan's top brass is unhappy with Naqvi. For more, जो performance थी, I suppose मुझे पता है कि cricket lovers in Pakistan और even worldwide जानते हैं cricket. उन्हें पता है कि fight करो आखिरी गेंद तक, लड़ो, हार जाओ, कोई problem नहीं है. बट हाथ से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई because मतलब कुछ मतलब मारा थे कभी एक तो चेयरमैन फिक्स ही नहीं हुआ. और अगर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के पीक डेज देखे हैं तो मैंने रमीज राजा चेयरमैन जब था मैंने तब देखे थे. तब भाई पाकिस्तान टीम जो थी ना वो ठीक चल रही थी, अच्छी जा रही थी, परफॉर्मेंस ही देती थी. पाकिस्तान की भारत के खिलाफ खराब कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े हैं. बच्चों की तरह हारे. मुझे जो तकलीफ हुई ना, आप 150 करते ना शायद इतना अफसोस. मोहसिन नकवी भाग गए मैच में. मतलब मैच चल रहा था, पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी अभी, तो एक क्लिप है इनकी कि पाकिस्तान बैटिंग कर रही है और अपना उठ के निकल गए. जरा क्लिप देख सकते हैं? छोटा क्लिप नहीं, मतलब क्लिप फुटेज लगा दूंगा. हाँ, फुटेज लगा देना, मतलब वही कि उठते हुए, हाँ, चलते हुए सर छोड़ के भाग गए स्टैंड. और अभी इनकी टीम बैटिंग कर रही थी, तो हो सकता है शर्मिंदगी महसूस. मैं एक बात, Mohsin Naqvi, his neck is on the line. And it is his own brother-in-law, Asim Munir, who's really upset because at two levels. One, Pakistan has always made every interaction with Bharat more than just that interaction. And they have tried to milk the symbolism more than always any other nation has against its rivals. हमारी टीम ऐसा महसूस होता है कि इंडिया के सामने बीगी बिल्ली बन गई है. शायद नफसियाती तौर पे ये इतने कमजोर पड़ गए हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि इंडिया के खिलाफ इनकी टांगे कांपने लग जाती हैं. बिकॉज वर्ल्ड कप में अभी हैं, अभी सुपर 8 में आना है, दोबारा भी मैच आ सकता है, बड़ी टीमों से भी आ सकता है, इंडिया से भी आ सकता है. यू सी, कोचिंग भी हो गई, कैंप्स भी लग गए, सीरीज भी अच्छी खेल ली, फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है, बट मेंटल ये कोई नहीं सिखा सकता. ये इन लड़कों ने खुद अपने आप को ट्रेन करना है. कोच, मैनेजर, टीसीबी, नोबडी कैन हेल्प देम. दे हैव टू हेल्प देमसेल्फ एज फार मेंटल स्ट्रेंथ कंसर्न. मोहसिन नकवी को इस समय पाकिस्तानी आर्मी चीफ खोज रहे. जी हाँ दोस्तों, ये खबर आपने सही की. पाकिस्तानी मीडिया में ये बहुत ज्यादा खबरें चल रही है कि मोहसिन नकवी जैसे ही श्रीलंका से वापस आएंगे, हालांकि श्रीलंका से तो वो कल रात से फरार है, कोलंबो स्टेडियम छोड़ के. पता नहीं कहाँ है स्टेडियम, लगता है होटल में खुद को बंद कर लिया और थप्पड़ वप्पड़ मार रहे हैं, है ना. होटल में बंद करके वो चीजें होंगी, शीशे के सामने अपने आप को मार रहे होंगे. लेकिन खबरें वो आ रही हैं वो सही होंगी, क्योंकि जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना है तब से उन्होंने भारत के साथ जितने भी मैचेस खेले उन सब में पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज मिली, हार. फूलों का हार नहीं, जो हार होता है, हार गए, लूज, वो वाला हार. ठीक है, तो आर्मी चीफ पाकिस्तान के ये मेरे ख्याल से चचेरे या कोई ब्रदर इन लॉ लगते हैं. मौसेरे भी होते हैं, चचेरे भी होते हैं, तो फूफी, पता नहीं क्या क्या. पाकिस्तान में तो बहुत सारा रिलेशन, ठीक है, किसके किसके भाई. तो ब्रदर इन लॉ है मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर. ऐसे में बहुत मौका दे दिया. पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं मोहसिन नकवी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. बट अब हद पार हो गई है. ठीक है, मुल्ला मुनीर कह रहा है यार इतनी बेइज्जती करवा दी तुमने. एक बार बस वही जीते हैं 10 साल में, वही बस भारत से. अब ऑपरेशन सिंदूर तो चलो ऑन लाइव नहीं था, टेलीकास्ट लाइव नहीं हुआ था, तो उसमें तो फेक विक्ट्री भी क्लेम कर सकते हैं, है ना. पाकिस्तानी कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को हमने भारत का तबाह कर दिया, हमने सही नहीं, मतलब भारत नहीं जीता ऑपरेशन सिंदूर में, हमने अपना जो बुनियाद मर्ज पता नहीं क्या ऑपरेशन वो जीत. पर मैच तो ऑनलाइन होता है ना, टीवी पे रिकॉर्डेड होता है, इसको तो हम झूठ बोल नहीं सकते. सो ये सारी चीजें अब आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में, शायद ये T20 वर्ल्ड कप के बाद मेरे ख्याल से आसिम मुनीर पक्का ये मोहसिन नकवी को फारिग करने जा रहा है. और बाय चांस पाकिस्तान लीग मैचेस से ही बाहर हो गया, फिर उसी टाइम ही मोहसिन नकवी की छुट्टी होना तय है. ये पाकिस्तान में ही था मोहसिन नकवी, तो बड़ी बड़ी फेंकना कि आप देखिए हमने ये फैसला किया है, पीसीबी ने फैसला करा है, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करा है, और फील्ड मार्शल को तो आप जानते ही हैं. अबे साले सर वो डिनर करने गया हुआ है. नहीं यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आई. मैं एक बात बता रहा हूँ यार, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं डिनर करना, मुझे एक बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती. ये पाकिस्तानी इतना क्यों बोलते हैं यार सर? और फिर पता है इससे पैसा भी कमाते हैं. आई थिंक दे आर स्मार्ट पीपल. देखो क्यों, इस सेंस में ना, जो लोमड़ी वाली जो चतुराई होती है ना, उसमें पाकिस्तानी बड़े, इनमें दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर कनिंग. ये लोग क्या करते हैं, देखो, इनको पता है, इनको शुरू से पता है कि इनकी जो टीम है वो सिर्फ मैच हारेगी नहीं, वो बेइज्जत होगी, जलील होगी, उसके कपड़े फटेंगे. इनको पहले से पता है. अब
इनको पता है कि इनका कंटेंट देखते हैं इंडियंस, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास तो नेटवर्क भी ठीक से नहीं चलता, तो मैक्सिमम इनका कंटेंट कौन देखते हैं? इंडियंस। अब ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है, इंक्लूडिंग दिस फैट गाय भट्टी, इवन दिस फैट गाय, ही मेक्स इट फॉर इंडियन ऑडियंसेस। इसको पता है कि बाबर आजम फेल होने वाला है, इसको पता है कि वो आगा जी जो हैं, आगा जी के कपड़े फटने वाले हैं, इसको पता है, ही नोज इट, एंड सो डज एवरी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर। दे नो बिफोर हैंड कि इनकी टीम की ना सिकाई होने वाली है, जैसे चोट में नहीं वो सेकते हैं, जो इनकी सिकाई होने वाली है। फिर ये क्या करते हैं? बिफोर एंड आफ्टर में पैसे कमाते हैं। मैं बताता हूं, ये बिफोर एंड आफ्टर में पैसे कमाते हैं। पहले बोलेगा कि हमने जैसे राफेल गिराए थे, ये गिराए थे, वो गिराए थे। अब इनको पता है कि इंडियंस ये सुन के गुस्सा हो जाएंगे, या they'll get upset and all of that। फिर ये मैच हार जाएंगे, अरे मैं बर्बाद हो गया, फिर इंडिया उसमें देखेंगे। तो ये दोनों तरफ से पैसा कमाते हैं। तो आगा जी, मैं आपको नहीं, आगा जी ने मुझसे नहीं, भट्टी भट्टी जी, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। मार्केटिंग के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। देखो, ये कह रहे हैं कि देखो मुल्क की बेइज्जती तो होती है सर, उसको किसी का बाप नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जलील होगा, होना ही है पाकिस्तान जलील। जब पाकिस्तान ने जलील होना तो उसके पैसे कमा लो। दैट इज द पाकिस्तानी गेम प्लान। एवरी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटेड एज दिस। मैं तो मैच मुझे देखता नहीं इनके, बट मैं सवेरे उठ के ना, बिकॉज आई गो टू स्लीप अर्लियर, तो जब मैं सवेरे उठा तो मैंने, अच्छा रात को जब पटाखे बजे थे ना, ठाठ, मुझे पता लग गया था कि कुछ हो गया है। वो नींद में ठाठ ठूं सुनाई दे रहा था मुझे। देन इन द मॉर्निंग एज यूजुअल व्हेन आई गॉट अप, आई चेक्ड माय फोन एंड ऑल ऑफ दैट। सो देन आई सॉ दैट कि भाई लोग दे हैड दिस थिंग सर, है ना, कि ये हार चुके हैं मैच। और ये फिर मैंने पूरा देखा, और इतना मजा मैच में नहीं है, मजा बिफोर एंड आफ्टर में है सर। इनकी चीखें सुनाई देनी चाहिए बंबई तक, दिखा देंगे इस बार। वो कौन सा है वो जो रुक के बॉलिंग करता है? खाजा उस्मान, नहीं, तारिक रहमान वही आउट हुआ लास्ट। ये तारिक रहमान को इतना हाइप कर देते हैं, बॉब्जी द किंग, ये कर देगा खुद को। वो इनका ट्रम्प कार्ड था। कौन सा बॉब्जी? बॉब्जी नहीं, जो रुक के बॉलिंग करता था, वो रुका फिर नहीं रुका। सर पांड्या का एक शॉट है, मारता है वो छक्का वगैरह, नो लुक शॉट बोलते हैं उसको, हार्दिक पांड्या का। के बाद देखता नहीं है कि गई के कहां गई, छक्का जाता है। हाँ। पाकिस्तान का ओपनर है, वो भी ऐसे ही मारता है, लुक नहीं देता। कल पांड्या ने एक विकेट लिया, नो लुक विकेट था वो। विकेट लेने के बाद पांड्या उसी की तरफ जा रहा है और बॉल जा रही है ऐसे कैच के लिए। बॉलर देखता है ना कि भाई फील्डर ले रहा है कि ले रहा, पांड्या उसकी तरफ जा रहा है कि कैच तो होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से हारी है, ये इशू काफी सीरियस हो चुका है। वैसे तो ये इशू पहले ही सीरियस है बहुत, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सीरियस इशू वो होता है जिसमें आर्मी इन्वॉल्व हो जाए, वो बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहते हैं जी अब तो इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो जो है ना वो फौज इन्वॉल्व हो गई, इसमें तो ये आ रहा है। वैसे ही आवाम शवाम का उसमें कोई मसला हो या ना हो, जिस इशू में पब्लिक इन्वॉल्व हो ना, वो सीरियस नहीं होता, नहीं, वहां पर वो इशू सीरियस होता है जहां पे आर्मी इन्वॉल्व हो। पता ये चला है कि ये जो भारत से डिफीट हुई है, ये इतनी ज्यादा मामला बढ़ गया है कि इसके ऊपर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बड़ा सख्त नाराज हुए हैं कि पाना है कि कीता जे तुसी कि भाई ये क्या हुआ है। अब इसकी सारी डिटेल जो है वो आ रही है हमारे पास। देखिए, इसमें जो ज्यादा बात पता चल रही है वो इंडियन मीडिया से पता चल रही है। इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त ये खबर जो है चल रही है कि जो आसिम मुनीर है वो बहुत अपसेट है, ही इज वेरी अपसेट विद मोहसिन नकवी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ने में रिश्तेदारी बताई जाती है कि भाई देखिए, जहां पर साले भतीजे का नहीं, साला भतीजा कैसे हो सकता है, जहां पर साले दामाद का नहीं, साला दामाद भी रिश्ता नहीं होता, क्या होता है वो, जहां पर साले बहनोई का रिश्ता हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन है मेरा ख्याल है, कोई ऐसी इसी किस्म का रिश्ता है। तो ऐसे रिश्ते में ये कैसा हो सकता है कि भाई आप जो है वो बरस पड़े अगले पर, लेकिन कह रहे हैं जी कि पाए ना की ताजे इंडिया से हार गए आप लोग, बड़की आपकी बहुत बड़ी थी। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया से हार गए हैं और बढ़ के आप लगा रहे थे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। आपने हमसे इजाजत ली थी कि बाइकआउट करना है, ऐ तुसी बाइकआउट किया, फिर आपने कहा जी अब हमने जो है वो इजाजत दें माई बाप की, हमने जो है वो अपनी बात से पलटना है और बाइकआउट वापस लेना है। वो भी हमने आपको इजाजत जाहिर है कि दे ही दी होगी उन्होंने, बादल नाख्वास्ता। तो हुन आप जो है वो लेट गए, अपनी टीम को आपने लेटा दिया उनके सामने और आप जो है वो हार के आ गए। ये क्या है? अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। मैं आपको बता रही हूँ जहां पे ये खबर चल रही है, जहां से ये खबर चल रही है। एक तो ये कि भाई वो क्या कहते हैं कि जानना पहचान में तेरा मेहमान, मतलब ये क्रिकेट का मामला है, क्रिकेट स्पोर्ट्स का है ना ये तो इशू। इसमें कोई किसी ऐसे लीडर का, मतलब लीडर क्या कहने का मतलब ये कि ठीक है वहां पे सिपा सालार कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्रिकेट के इशू में अस्करी अमल दखल का क्या इसका है ताल्लुक नहीं है ना कोई। लेकिन आप बहुत बड़े पागल हैं कि मेरी ये बात मान रहे हैं कि वहां पे अस्करी अमल दखल नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स के इशू में। नहीं, आप बहुत बड़े पागल हो गए अगर आप मेरी ये बात मान लेंगे, क्योंकि मैं खुद भी अपनी ये बात नहीं मान रही।
वो सलमान खान कहते हैं ना कि मैं जब कुछ ठान लेता हूं तो अपने भी नहीं सुनता, तो मैंने ये बोल तो दिया लेकिन मैं अपनी सुन नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे अस्करी मदाखलत किसी भी चीज में हो सकती है भाई। दूध में पानी क्यों मिलाया, इस पे भी हो सकती है मदाखलत वहां पे। हाँ जी, तो वो ये कह रहे हैं कि ये क्या हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना इंडिया से डिफीट एक फ्लैश पॉइंट बिकम्स फ्लैश पॉइंट इन पाकिस्तान, और इसने जो है ये शेक कर दिए जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में जो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात आ रही है, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पे बात होगी ना कि जी आप कहाँ थे, उन्होंने कहा होना है।